नमस्कार दोस्तों, 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा, आराधना और व्रत रखने से पहले कलश स्थापित करते हैं। नवरात्रि की पूजा में कलश स्थापना करना बेहद जरूरी माना जाता है, खासकर तब जब आप नवरात्रि के दौरान व्रत लेने वाले हों। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का धार्मिक महत्व क्या है और इसके क्या क्या लाभ भक्तों को प्राप्त होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कलश स्थापना का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग किसी भी कार्य को करने से पहले कलश स्थापित करते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि कलश में सभी देवी देवताओं के साथ समस्त तीर्थों का निवास भी माना जाता है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में भोलेनाथ और मूल भाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। साथ ही कलश के बीच वाले भाग में देवियां निवास करती हैं। कलश को स्थापित करने मात्र से घर में मौजूद वास्तु दोष दूर होते हैं और पूजा सफल होती है। इसलिए नवरात्रि के साथ ही किसी भी शुभ कार्य से पहले कलश को स्थापित करने का विधान है। हर शुभ कार्य से पहले जो कलश स्थापित किया जाता है उसे स्थापित करने की विधि अलग अलग होती है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित करने वाले हैं तो किस विधि से आपको कलश स्थापित करना है। कलश स्थापना से पहले स्वयं को स्वच्छ होना चाहिए और इसके बाद जहां कलश स्थापित करने वाले हों उस स्थान को साफ करके सबसे पहले वहां गंगा जल छिड़कना चाहिए। इसके बाद कलश में जल भरकर उसके मुख पर अशोक की पत्ती लगानी चाहिए। उसके बाद नारियल पर लाल कपड़ा बांधकर उसे कलावे से बांधकर कलश के मुख पर रखना चाहिए। उसके बाद कलश पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है, जिसे 4 युगों का प्रतीक माना जाता है। कलश के मुख पर सुपारी, दूध, अक्षत तथा सिक्का रखना शुभ माना जाता है। नवरात्रि से पहले दिन कलश स्थापित करने से पूर्व एक वेदी बनाई जाती है जिस पर जौ बोए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जौ बोने से माता अन्नपूर्णा की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है और उनके जीवन में धन दान की कभी कमी नहीं होती है। जौ की वेदी को तैयार करने के बाद धूप दीप जलाकर कलश की पूजा की जाती है। भक्त कलश पूजा के साथ नवरात्रि का व्रत का संकल्प लेते हैं और माता को अपने घर पर आमंत्रित करते हैं। इसके बाद माता दुर्गा की पूजा आराधना शुरू की जाती है। अगर पूरे विधि विधान और श्रद्धा से कलश स्थापना की जाए और नवरात्रि में 9 दिन माता की पूजा की जाए तो माता की कृपा भक्त को प्राप्त होती है। अगर आप भी नवरात्रि में माता को प्रसन्न करना चाहते हैं, व्रत रखना चाहते हैं तो नवरात्रि की पूजा के पहले दिन कलश स्थापित जरूर करें। अब जानते हैं नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा कैसे करें और इसके क्या सही विधि विधान है। नवरात्रि में 9 दिनों तक माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही व्रत भी किया जाता है। सुबह उठकर स्नान कर लें, फिर स्वच्छ वस्त्र पहन लें। नवरात्रि से एक दिन पहले मंदिर की सफाई अच्छे से कर लें। नवरात्रि पूजन के दिन माता की मूर्ति पूजा स्थल पर स्थापित जरूर कर लें। माँ को लाल चुनरी पहनाएं। पूजा स्थल को फूलों से सजाएं। माँ दुर्गा को भी फूल अर्पित करें जिनमें लाल रंग के फूल जरूर सम्मिलित कर लें। इसके बाद मिठाई को माता को भोग लगाएं और कलश स्थापित करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माँ काली की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय माँ काली, हर हर महादेव।